दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर चांद, तारे और देवगुरु आपस में युद्ध करने लगे तो सृष्टि का क्या होगा। एक ऐसा युद्ध जिसमें देवता आमने सामने थे, दानव गरज रहे थे और पूरा ब्रह्मांड विनाश के कगार पर पहुंच गया था। यह कहानी है अहंकार, प्रेम, अपमान और ब्रह्मांडीय युद्ध की, जिसे पुराणों में कहा गया है तारकामय युद्ध। चंद्रमा ने अपने ही गुरु की पत्नी का हरण क्यों किया? देवताओं और दानवों का महासंग्राम कैसे छिड़ गया? और उस युद्ध से कैसे जन्म हुआ एक ऐसे ग्रह का जो आज भी हमारे भाग्य को बदल देता है। चंद्रमा, तारा और बृहस्पति की यह कथा तारकामय युद्ध के नाम से पुराणों में बहुत प्रसिद्ध है। चंद्रमा, जो ब्रह्मा जी के पोते और अत्रि ऋषि के पुत्र थे, उन्हें ब्रह्मा जी ने नक्षत्रों, औषधियों और ब्राह्मणों का राजा बनाया था। इतनी शक्ति और सुंदरता पाकर चंद्रमा में अहंकार आ गया। उन्होंने अपने ही गुरु देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा का बलपूर्वक हरण कर लिया। जब बृहस्पति और अन्य देवताओं ने उनसे तारा को वापस करने का अनुरोध किया तो चंद्रमा ने उनकी बात अनसुनी कर दी। यह विवाद केवल दो व्यक्तियों के बीच नहीं रहा, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए युद्ध का कारण बन गया। बृहस्पति ने पुरानी शत्रुता के कारण दैत्य गुरु शुक्राचार्य चंद्रमा की मदद के लिए आ गए। उनके साथ जंभ और कुंभ जैसे शक्तिशाली दैत्य और उनकी विशाल सेनाएं भी शामिल हो गई। देवराज इंद्र अपनी देव सेना के साथ बृहस्पति की सहायता के लिए आए। भगवान शिव ने भी अपने शिष्य बृहस्पति का साथ दिया। इन दोनों पक्षों के बीच जो भयानक युद्ध हुआ उसे इतिहास में तारकामय युद्ध कहा जाता है। युद्ध इतना विनाशकारी हो गया कि पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। तब सभी देवता और ऋषि ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने स्वयं मध्यस्थता की और शुक्राचार्य, शिव जी और सभी दानवों को युद्ध रोकने का आदेश दिया। उन्होंने चंद्रमा को आदेश दिया कि वे तारा को ससम्मान बृहस्पति को लौटा दे। जब तारा वापस आई तो वे गर्भवती थी। बृहस्पति ने उनसे कहा कि वे इस गर्भ को त्याग दे, क्योंकि वह उनके वंश का नहीं है। तारा ने उस गर्भ को सेंकों यानी घास की झाड़ियों में छोड़ दिया। उस गर्भ से एक अत्यंत तेजस्वी और सुंदर बालक का जन्म हुआ, जिसकी आभा देखकर चंद्रमा और बृहस्पति दोनों उसे अपना पुत्र बनाने के लिए लालायित हो उठे। बालक के पिता को लेकर फिर से विवाद छिड़ गया। तारा लज्जा के कारण चुप रही। तब उस बालक ने स्वयं क्रोधित होकर अपनी माता से प्रश्न किया कि उसके पिता कौन हैं। अंत में ब्रह्मा जी के पूछने पर तारा ने स्वीकार किया कि यह चंद्रमा का पुत्र है। चंद्रमा ने अत्यंत प्रसन्न होकर उस बालक को स्वीकार किया और उसका नाम बुध रखा। इस तरह अहंकार से जन्मा एक अपराध पूरे ब्रह्मांड को युद्ध की आग में झोंक देता है। तारकामय युद्ध हमें सिखाता है कि शक्ति, सौंदर्य और पद अगर विवेक से दूर हो जाए तो देवता भी विनाश का कारण बन सकते हैं। लेकिन इसी संघर्ष से जन्मा हुआ बुद्ध बुद्धि, वाणी और विवेक का प्रतीक था। शायद यही सृष्टि का नियम है कि अंधकार के बाद ज्ञान जन्म लेता है और युद्ध के बाद संतुलन। आपको यह कथा कैसी लगी? क्या बुद्ध का जन्म एक दंड था या वरदान? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।